आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 11 घातांक और घात के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ये देखिए, ये प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। ये पहला प्रश्न है, 5 की घात 7 में घातांक है, तो इसका सही उत्तर है ये 7। तो ये वाला सर्किल पूरा भरना है। अब अगला है दूसरा, ऋण 1 की घात 32 का मान होगा, ये डी वाला है। ये डी वाला घेरा पूरा भरना है। प्रश्न क्रमांक 3, 8 की घात 5 में आधार है तो ये आधार नीचे का होता है 8, तो ये इसका बी उत्तर सही है। ये बी वाला सर्किल पूरा भरना है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से 343 को 7 की घात के रूप में लिखिए। तो इसका सही उत्तर है सी, 7 की घात 3। ये सर्किल भरना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 के लिए आधार 2 लेते हुए घातांक रूप लिखिए, यह होगा। तो इसका ये ए वाला सही है। तो ये ए वाला सर्किल भरना है। अब नीचे के प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये देखिए, पहला है छठे का ए की घात 5, बी की घात 4, सी की घात 2 का प्रसारित रूप, यानी ए की घात 5 है तो ए का 5 बार गुणा कर दिया। ये देखिए, ए का 5 बार गुणा, बी की घात 4 है तो बी का 4 बार गुणा, और सी की घात 2 है तो सी का 2 बार। ये प्रसारित रूप हो गया। अब अगला प्रश्न है छठे का ही 256 को घातांकी रूप में लिखिए। तो ये देखिए, 256 के गुणनखंड निकाल लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 2, ये कितनी बार है, 8 बार है। तो 2 का गुणा 8 बार है तो 2 की घात 8, ये घातांकी रूप में आ गया। अब अगला प्रश्न है 7वां, 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। भागित का मतलब होता है बटा। 8 की घात 5 बटे 8 की घात 5, 8 की घात 5 को 5 बार गुणा कर देंगे 8 का। ये देखिए, ऐसे इस वाले 8 का घात 5 है तो 5 बार गुणा। ये 8 से 8 कट जाएंगे, इससे ये 8 कट जाएंगे, 8 से 8 कट जाएंगे, 8 से 8, 8 से 8, ये सभी कट जाएंगे। तो आखिरी में क्या बचेगा, एक उत्तर। तो इसका उत्तर आ गया 1। अगला प्रश्न है 8वां, ये जो संख्या दी है इसका मानक रूप में लिखना है। तो ये देखिए कैसे लिखेंगे कि ये 341 है तो 3.41 और 10 की घात 9, यानी ये जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 यानी 10 की घात 2 होती, लेकिन अपन ने ये दशमलव ये 4 और 1 के पहले लगा दिया, तो 7 और 2 कितने होगा, 9। तो 10 की घात ये 9, दशमलव लगने से ये 2 घात और बढ़ गई। तो इसका ये मानक रूप क्या होगा, 3.41 गुणा 10 की घात 9, ये उत्तर है। अगला प्रश्न है 7 की घात 2 की घात 3 को सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। ये देखिए, जैसे हमें पता है x, ये एक नियम है, x की घात m की घात 9, अगर घात और ये कोष्टक के बाहर हो तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा, ये घातों में। तो ये देखिए गुणा हो गया m गुणा 9। इसी प्रकार 7 की घात 2 की घात 3, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 7 की घात 6 आ जाएगा ये। अब अगला प्रश्न है 10वां, सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। 2 की घात 3 की घात 3, 3 की घात 9, 5 की घात 9, ये 3 और 3 जो घात हैं इनका गुणा हो जाएगा, 3 तिरका ये 9 होगा। ये देखिए, 3 की घात 9, 5 की घात 9, ये घातांकी रूप में आ गया, ये उत्तर है हमारा। अब अगला प्रश्न है 11वां, 128 गुणा 81 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो केवल स्वयं से ही कटते हैं,
स्वयं से ही भाग जाता है जिनमें, उनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ये देखिए 128 के अभाज्य गुणनखंड, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 7 बार गुणा हुए। इसी प्रकार 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 4 बार 3 का गुणा। इन 2 का 8 बार गुणा हुआ है तो 2 का 7 बार गुणा है तो 2 की घात 7, 3 का 4 बार है 3 की घात 4। तो ये देखिए ये आ गया हमारा उत्तर। अब अगला प्रश्न है 12वां। 7 की घात 2 गुणा 3 और 7 की घात 2 की घात 3 में से कौन बड़ा है? तो इनको हम पहले सरल कर लेंगे। 7 की घात 2 गुणा 3, यानी 7 की घात 2 है तो 7 गुणा 7, यानी ये हो गया, और गुणा 3, 7 7 49, 49 का 3 में गुणा करेंगे तो 147। अब इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। 7 की घात 2 की घात 3, तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, 7 2 3 6, तो 7 की घात 6, यानी 7 का 6 बार गुणा कर दिया। ये देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो ये गुणनफल आएगा। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये वाली बड़ी संख्या लगी दिख रही है। तो ये किसका मान है? ये इसका मान है। तो 7 की घात 2 की घात 3 ये बड़ा है, ये लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। अब देखिए हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न क्रमांक 13 सूर्य और शनि के बीच की दूरी 1.4335 गुणा 10 की घात 12 मील है। शनि और यूरेनस के बीच की दूरी 1.439 गुणा 10 की घात 12 मील एवं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुणा 10 की घात 11 मील है। इन तीनों दूरियों को मैं कौन सी अधिकतम है? तो देखिए हम पहले ये जो दशमलव लगा है इसको संख्या में परिवर्तित करेंगे। 10 की घात 12 है तो सूर्य और शनि के बीच की दूरी ये निकाल ली हमने, ये देखिए। और शनि और यूरेनस के बीच की दूरी ये है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये है। तो इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो अधिकतम दूरी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या में ये वाली दिख रही है, यानी शनि और यूरेनस के बीच की दूरी सबसे अधिक है। अतः शनि और यूरेनस के बीच की दूरी अधिकतम है। अब अगला प्रश्न है 14वां। 3 की घात 7 बटे 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 और 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4 ऋण अभागित 6 की घात 3 में से किसका मान अधिक है? तो देखिए हम, और इनके बीच का अंतर भी निकालना है। तो ये देखिए इन दोनों को हम हल करेंगे, इसको और इसको। पहले इसको हल किया तो ये देखिए 3 की घात 7 है तो 3 का 7 बार गुणा, फिर 3 की घात कितनी है? ये 5, तो 3 का 5 बार गुणा इधर, ये देखिए इधर से इधर तक। ये 3 की घात 7, ये इधर से इधर तक, और नीचे 3 की घात 2, यानी 3 का 2 बार गुणा। इस तो इनका सब 3 से ये 3 3 कट गए, तो 3 की घात कितनी बचेगी? केवल 9। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा गुणनफल। इसी प्रकार अब इसको कर लेंगे। 6 की घात 2, 6 की घात 4, यानी कितने हो जाएगा? भागा 6। 6 की घात 2 यानी 6 का 2 बार गुणा, 6 की घात 4 यानी 6 का 4 बार गुणा, और नीचे ये 3 आ जाएंगे, 6 की घात 3। तो 2, ये 3 से 6, ये 3 से कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे? ये केवल 3, ये देखिए। तो अब इनका हम गुणा करेंगे तो 216 आएगा। अब इनमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? ये वाली। अब इनका अंतर निकालना है, तो अंतर यानी ये बड़े में छोटे को घटा देंगे तो ये अंतर आ गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 15। पैटर्न बनाकर दर्शाइए कि किसी भी संख्या पर घात शून्य का मान 1 होता है। तो ये देखिए अपन ये 7 को ले रहे हैं तो 7 की घात 0 है, तो इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? 7 की घात 3 ऋण 3 यानी 0 हो जाएगा। तो 7 की घात 3 ऋण 3 यानी 7 की घात 3 भागे 7 की घात 3। इनको 7 की घात 3 यानी 3 बार गुणा कर देंगे। तो ये देखिए इनको काटेंगे आपस में, तो ये कितना बचेगा? 1 उत्तर आ गया। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 11 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार की और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।